नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पेट में भी मरोड़े उठती हैं? क्या आपके पेट में भी दर्द रहता है? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिल सकता है आपकी परेशानी का हल। लेकिन पहले समझिए कि आखिर आपको ये दिक्कतें हो क्यों रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खराब लाइफस्टाइल, हमारा खराब खान पान। जी हाँ, हम सही नहीं खाते, संतुलित आहार नहीं लेते, बेवक्त खाते हैं, बेटाइम खाते हैं, जिस वजह से हमें कोई ना कोई एसिडिटी हो, चाहे कब्ज हो या बदहजमी हो, उसकी शिकायत हो जाती है। और यही कारण है कि हमारे पेट में मरोड़े उठती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को सुधारें अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से वो घरेलू नुस्खा जो आपकी इस परेशानी में आपको राहत पहुंचा सकता है। ऐसा सीधा खड़े हो जाए, पैरों को भी ऐसे मिलाकर और घुटनों को भी ऐसे बराबर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं और बगैर घुटने मोड़े अपना पैर छुआ करें दिन में 5 बार या उससे भी ज़्यादा बार, और वज़न उठाना छोड़ दें काफ़ी दिन के लिए। और वो आता है बेल का मुरब्बा बेल के लीजिए, पत्थर बेल का मुरब्बा के लीजिए, या कोवेट कहते हैं इंग्लिश में। इसका मुरब्बा आता है। 1 कतला सुबह निहार मुँह खिलाएं और 1 कतला रात को सोते वक्त अगर खिलाएं तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। 15 दिन पहले मेरे को टीबी का बीमार था। तो उस टेस्टिंग में डॉक्टर बताए कि तुम्हारे को हेपेटाइटिस बी है। तो हेपेटाइटिस बी पे कुछ दवा है क्या? ठीक है। बच्चा कितना बड़ा, किसको? इन्होंने खुद के लिए पूछा। अच्छा, अपने जी। हाँ, देखिए यूनानी में एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं कुटकी एक जड़ी बूटी है जो बाहर से सफ़ेद सफ़ेद सी लगती है और अंदर से हरी होती है। कुटकी लिख ले, KUTKI, कुटकी। ये आप ले लीजिए, खाली 50 ग्राम खरीद लीजिए कुटकी, और इसका पाउडर बना लीजिए। अच्छा, ये जब मुंह में रखते हैं तो पहले तो फीकी सी लगती है, फिर कड़वी होती चली जाती, कड़वी लगती चली जाती। तो ये कुटकी पीस कर एक चुटकी अपने मुंह में रख लीजिए। शुरू में तो कुछ बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में कड़वी होती जाएगी। और एक आता है सिरका, कलौंजी का सिरका 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और ये फिर पानी पी लें। इसे थोड़ी देर ज़ुबान पे रखें, मुंह में रखें। जब मुंह कड़वा होने लगे तो ये कलौंजी के सिरके का 2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, ये पानी पी लीजिए रोज़ाना 1 बार या 2 बार। आप ये ख़त्म करें, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। कर्नल वर्मा, आप लाइन पे मौजूद हैं? जी हाँ जी सर, बताइए। जैतून का सिरका जो हम रोज लेते हैं तो उसमें क्या सोडा रोज डाल के खा सकते हैं? चुटकी। एक सवाल ये है। दूसरा ये कि वो जो बादाम का जो पाउडर है वो कितना अलग, 2 ग्राम लेना है या 4 ग्राम लेना है? बादाम का पाउडर? हाँ, वो बादाम और वो खसखस का। अच्छा। हाँ, खसखस तो लीजिए, तकरीबन आधा चम्मच से 1 चम्मच तक ली जा सकती है। और बादाम का पाउडर भी 2-3 ग्राम ले सकते हैं। इसे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, दिमाग को बहुत फ़ायदा होता है और जिस्मानी क़ुव्वत बहुत मिलती है। वैसे ये खसखस जो है ये बहुत ताकतवर है जो आपके किचन में होती है, लेकिन वही है कि बादाम खूब बारीक पिसा हुआ होना चाहिए और खसखस भी बहुत बारीक इसको रगड़ लें। जितना रगड़ेंगे इतना फ़ायदा।
जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ इसलिए मुझे ये पिलाती थी कि मैं दिमाग वाला बनूं और मेरा हाफजा अच्छा रहे, यानी याद मुझे रहा करे। तो हम और आप देखिए ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं और शायद ये हम सभी पी चुके हैं अपने बचपन में। इसको ठंडाई कहते हैं और ये दूध में रगड़ कर पिलाई जाती थी। जिन बच्चों से ये उम्मीद होती थी कि वो आगे बढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, दिमाग वाले बनेंगे, तो मेरी माँ ने भी मुझे बहुत पिलाया ये, और शायद आपको भी पिलाया होगा। और आपका दूसरा सवाल कि आप सिरके में ये सोडा डाल के ले सकते हैं, एक बार से 2 बार तक भी ले सकते हैं, 1-1 चुटकी, 2-2 चुटकी भी ले सकते हैं। वैसे 1-1 चुटकी लेना ज़्यादा बेहतर है। हकीम साहब, बात करना चाहूँगी गौनसिया को लेके। हम देख रहे हैं हमारे साथ इतने पेशेंट जुड़ गए हैं कि मैं अब उनकी गिनती भी नहीं कर सकती हूँ। वो पैरों के दर्द से इतने रिलीफ अपने आप को महसूस करते हैं, ऑपरेशन कराने की नौबत अब नहीं आ रही है, और साथ ही साथ वो किसी और पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं, खुद अपने पैरों पर चलते हैं और अच्छे खासे वो हो चुके हैं। तो इतना धमाल गौनसिया ने मचा दिया है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ देखिए, मैं जो भी अपने अनुभव शेयर करता हूँ उसमें अव्वल शर्त यही है कि दवा असली मिल जाए। बिल्कुल। आप तो सिर्फ नहीं जानती हैं जो असली दवा पा चुके हैं और फ़ायदा उठा चुके हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने नकली रॉ मटेरियल खरीद लिया। जी जी। और मुझे बड़ा अफसोस है कि लोग उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे जो नकली दवाएं बेच रहे हैं। सबको अपने अपने इलाकों में उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं जो भी रॉ मटेरियल बताऊंगा उनमें अगर किसी को असली मिल गया तो फ़ायदा मुमकिन है। यहाँ पर हम जहाँ जीते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लोग असली नकली का नहीं समझते और अक्सर धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो गौनसिया मैंने कहा कि असली अगर मिल जाता है तो उससे फ़ायदा मुमकिन होता है। मेरे तजर्बे में आया, मैंने आप लोगों से शेयर किया, लेकिन असली लेना अब आपकी जिम्मेदारी है। अगले कॉलर हैं रोहित मौर्य जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बीकेसी से बोल रहे हैं। जी, आपका सवाल? हमारा सवाल है कि हमारे पिताजी को घुटनों में दर्द है। कितने सालों से? 50 साल। अच्छा देखिए, 40 के बाद अब दर्द सबके हो ही जाता है। इंसान अपने तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया है। कमर में दर्द और दूसरे जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द। एक आसान नुस्खा बहुत है, अगर आप बना लें, अलसी को पाउडर बना लें। अलसी को हल्का सा भूनें और पाउडर बना लें। 300-400 ग्राम खरीद लें, सस्ती सी आती है। और एक आता है गोंद स्याह, स्याह कहते हैं काले को, यानी काला गोंद भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। बेइंतहा नकली मिल रहा है, ये बस 100 ग्राम खरीद लें। देखिए ये 1 ग्राम आएगा 15-16 रुपये का, ये आप ख़रीद लें 1 ग्राम। और अलसी का जो आपने हल्का सा भून का पाउडर बना के रखा है, वो आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद स्याह, असली, नकली की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी असली लेना। रोज़ाना नाश्ते के बाद आधा ग्राम गोंद स्याह, आधा चम्मच अलसी पिताजी को खिला दिया करें। दिन में 2 बार, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, पानी से, जूस से, बगैर चर्बी के दूध से, जैसे भी आप खिलाना चाहें। इंतज़ार करें 5-7 दिन, ये 5-7 दिन में फ़ायदा शुरू करता है थोड़ा थोड़ा। और ये अगर 100 ग्राम भी आपको मिल गया असली, तो आपके पिताजी को फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, कुछ लोगों के क्या है, हाथ अकड़ने लग जाते हैं, हाथों की जो उंगलियां होती है और उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है और दर्द भी शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम शुरू होती है कुछ लोगों के साथ, तो क्या ये गठिया की शिकायत शुरू हो गई है? देखिए, इसकी पहचान है कि गठिया है कि नहीं। जी।
पहचान ये है कि अगर आपके जोड़ों में सूजन है और तकलीफ़ है और थोड़े से लाली सी भी आ रही है या नीले से भी हो रहे हैं जोड़, तो ये यूरिक एसिड बढ़ने की निशानी है। और ये यूरिक एसिड जब भी बढ़ता है तो ऐसा मरीज़ जब भी आराम करके या सो के उठता है 4-6 घंटे, तो उसके हाथ बड़े अकड़े हुए रहते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है। हालांकि थोड़ी देर में, आधा घंटे में ये सब उसके आसानी से ठीक चलने लगते हैं, लेकिन यूरिक एसिड का मरीज़ आराम करेगा तो उसके जोड़ों में तकलीफ़ होगी और काम करता रहेगा तो ठीक रहता है। क्योंकि यूरिक एसिड एक नमक कहिए जो हमारे जोड़ों पे जाके बैठ जाता है जब हम आराम करने की मुद्रा में होते हैं। और एक होता है गठिया, जिसे आरए पॉजिटिव भी कहते हैं। तो ये इसमें सूजन नहीं होती, ना सुर्खी आती, लाली भी नहीं आती और नीले से भी नहीं पड़ते, बल्कि अजीब सी अकड़न ही होती है थोड़ी सी। तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ है। तो यूरिक एसिड वाले तो खट्टी चीज़ें बंद कर दें और यूरिक एसिड का इलाज आसान है। और गठिया वाले का भी इलाज मुमकिन है, अगर अव्वल वक्त में शुरू में ही इलाज करा लें तो गठिया का इलाज भी मुमकिन है।